चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगा। 2028 में विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान लगने से पहले ही हर धर्म भारत को शिकस्त फाश। भारत 2021 से ही सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार करता रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कई इजलासों में अरकान डमी बने रहे, पाकिस्तानी हुक्काम भी डटे रहे। सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर छाए बादल छट गए। पाकिस्तान पहली बार किसी भी ICC इवेंट की मुकम्मल तौर पर मेजबानी करेगा। क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप्स में मुश्तरका तौर पर मेजबानी भी मिल गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 53 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद बाबर आजम और रिजवान में 115 रन की पार्टनरशिप। कामरान गुलाम भी धुआंधार 63 रन बनाए। दूसरे वनडे में पाकिस्तान का प्रोटियाज को जीत के लिए 330 रन का हदफ। इस्राएली जारहियत गजा के बाद लेबनान और शाम तक फैल गई। आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। वजीर आजम का आलमी बरादरी से इस्राएली जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। गजा के बेगुनाह मजलूमों की आवाज सुनने की अपील। गजा, गरबी किनारे, लेबनान और दीगर जनजदा इलाकाजात में तामीर नौ के लिए फंड्स पर गौर करना चाहिए। शहबाज शरीफ की D8 कॉन्फ्रेंस से खिताब में तजवीज़। वजीर आजम का मिस्र के शाही महल पहुंचने पर सदर अब्दुल फतह अल सीसी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। D8 ममालिक के सरबराहान से मुसाफा। इजलास की साइड लाइन पर वजीर आजम की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस से भी मिले। 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी शामिल मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जा चुकी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर पहले करने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पहल करे, भीख नहीं मांगेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का 2 टोक पैगाम। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार तक मौखर कर दी। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो कर ले। उमर अयूब का भी साफ जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। 1.5 घंटे तक सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर सहाफियों से बात किए बगैर रवाना हो गए। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से पहले PTI से अपने किए पर माफी मांगने का मुतालबा। अमरीका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाने वाले अब अमरीका से ही मदद मांग रहे हैं। PTI पर मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिशों का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन पर आवाम को बेवकूफ बनाने का इल्जाम। तमाम इदारों को आइन के ताबे होने का मशवरा। बानी की फैमिली पर तनकीद क्यों की? तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। कोर कमेटी ने पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सलमान अहमद पार्टी में मुसलसल तकसीम पैदा कर रहे थे। मुतादिद बार वार्निंग जारी करने के बावजूद रवैया तब्दील न किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 मई को जिन्ना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में पेशरफ्त। एटीसी लाहौर ने 8 पीटीआई कारकुनों को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजिम तैयब मजीद, इनामुल हक, अहमद, अब्दुल्ला, वसीम, हमजा और अमीर गुल समेत तलाल के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुलजिमों के इश्तिहारात शाये किए गए, फिर भी वो पेश न हुए। पुलिस का अदालत में मौक़िफ। ख्वाजा आसिफ ने करप्शन 50% खत्म करके IMF से जान छुड़वाने का फॉर्मूला बता दिया। बदउनवानी दीमक की तरह मईशत को चाट रही है। हुकूमत में करप्शन का कल्चर रच बस चुका है। 50% कमी भी हो जाए तो मुल्क खुद मुख्तार हो जाएगा। वफाकी वजीर का सियालकोट चेंबर एंड कॉमर्स में खिताब। मुल्क में मुआशी हालात जल्द ठीक होने का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी। मार्केट 4.32% गिर गई। 100 इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स पर आ गया। नॉन फाइलर्स आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में करप्शन और हरासमेंट के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही हैं। वजीर खजाना का सियालकोट चेंबर एंड कॉमर्स से खिताब। वाज़ेह कर दिया कि बरामदात में इजाफे तक तरक्की का हदफ नामुमकिन करार। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन और अरकान के वफ़द की मुलाकात। पार्लिमानी ताउन और आला सतह पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी का गजा में इजरायली जाहरियत मशरिक वस्ता के लिए संगीन करार दे दी। सऊदी फरमारवा के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली सेनेट तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल एसोसिएशन बनाने की तजवीज दे दी। चीफ वेप्स एसोसिएशन बनाने का मशवरा। खुर्शीद शाह को चीफ वेप्स के लिए रोल ऑफ मॉडल करार दिया। खुर्शीद शाह ने बतौर चीफ वेप पूरे ऐवान को जोड़े रखा। अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। सरदार अयाज सादिक का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बगैर किसी दबाव के ऐवान का चलना स्पीकर की जिम्मेदारी करार। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की इस्तदा की गई। रिकॉर्ड से वाज़ेह है मौजूदा बेंच के 6 मेंबरान पहले भी अपील सुन रहे थे। दरख्वास्त गैर संजीदा होने पर जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। खुर्रम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अहम फैसले मुतवक्की। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ खुर्रम में अद्वियात की कमी की खबरों को एक बार फिर गलत करार दे चुके। रोजाना की बुनियाद पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पारा चनार भिजवाई जा रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम में आज तक रोड न खुलना सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दी। सवाल किया, अलियमीन गंडापुर मुसल्ला होकर इस्लामाबाद क्यों गए? डी चौक में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा KP काबीना पर कायम करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद पहुंचने वाले 32 साला शख्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज को प्रिंस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अपर लीड से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा शख्स की हालत तसल्ली बख्श करार।
पंजाब में अद्वियात एक बार फिर महंगी हो गई। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात महंगी होने के साथ मेडिकल स्टोर से भी गायब। 20 से 30% कीमतें बढ़ने पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार। कराची की शाहराहों पर दनाते डंपर्स और ट्रक्स ने एक रोज में 6 जानें ले ली। वाकयात भैंस कॉलोनी, नॉर्दर्न बाईपास, मंगू पीर कटी पहाड़ी और बल्दिया हब रिवर रोड पर पेश आए। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकाम से डंपर्स और बड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में DIG ट्रैफिक को जवाबदेह ठहराने पर जोर। कराची की 2 इमारतों में आग लगने के वाकयात। एमेजिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में 1 माह के दौरान दूसरी मर्तबा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में पार्क टावर में लगी आग भी फौरी बुझा दी गई। दोनों वाकयात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। साल 2022 से अब तक बैरून मुल्क खेलों के मुकाबले के दौरान 7 एथलीट्स के स्लिप होने का इंकशाफ। कौमी हॉकी टीम के 3 खिलाड़ियों और एक फिजियोथेरेपिस्ट ने नीदरलैंड्स और पोलैंड में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी थी। वजारत बैनुल सूबाई राबिता का तहरीरी जवाब सेनेट में जमा। खिलाड़ियों के फरार होने के मामलात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मदद का इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची के 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोक साइड इंटरप्राइजेज शामिल। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दफ्तर खारजा का 2 टूक पैगाम। गाजा पर इसराइली जारी 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 45,129 हो गई। 1,07,300 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में 4 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 14 गिरफ्तार। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पहले मरहले में जंगबंदी 42 दिन की होगी। इजरायली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में गजा से इजरायली फौज का इनखला होगा। तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाकया। त्यूनिस के करीब कश्ती डूबने से 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। त्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते में तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाकया है। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर आ गई। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, कलात और कोयटा में पारा मुसलसल नुक्ता इंजमा से नीचे। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से मुश्किलात। कट्टास राज मंदिर में मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए 71 हिंदू यात्रियों की वाघा के रास्ते पाकिस्तान आमद। मेहमानों को फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। यात्री शानदार मेहमान नवाजी पर खुशी से फूले न समाये। वीजे के आसान इजरा पर पाकिस्तानी हुक्काम से इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 232 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 287 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 54 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। नवीद जदरान और गजनफर ने 3-3, फजलुल हक फारूकी ने 2 और अजमतुल्ला उमरजई ने 1 विकेट हासिल की। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर बगैर इजाजत वीडियो बनाने पर भड़क उठे। बच्चों की मौजूदगी में बगैर पूछे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। कोहली का इजहार बरहमी। लिवरपूल कैराबाओ फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद साउथहैम्पटन को 2-1 से शिकस्त।
शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी पेशावर काशमा कॉन्वोकेशन। मेहमान खुसूसी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 497 तालिबात को डिग्रियों से नवाजा। बच्चियां तालीम के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो दें, एक पढ़ी लिखी खातून ही मुहज़्ज़ब मुआशरे का जरिया बनती है। फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। और सुपरमैन एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार। फिल्म की झलकियां जारी कर दी गईं। अगले साल 11 जुलाई को रिलीज की जाएगी।